बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे चढ़दे पंजाब दे भैणां भरावां नूं, वीरां नूं, ਵੀਲੀਆਂ ਨੂੰ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਭ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੇ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ, ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਸਭ ਨੂੰ ਅਸਲਾਮੁ ਅਲੈਕੁਮ ਵਰਹਿਮਤੁਲਾਹਿ ਵਬਰਕਾਤੁਹੂ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਕੁਛ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਅੱਜ ਉਰਦੂ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਚਲੋ, ਕੁछ ज़्यादा लोगों ਨੂੰ समझ आ जाती है। मेरा ख्याल है जी कि हम कुछ दिनों से मैं अपनी लाइफ के कुछ एक्सपीरियंस, कुछ यादें, कुछ बातें आपसे शेयर कर रही थी कि कहाँ मैं पैदा हुई, कहाँ पली बढ़ी, क्या तालीम हासिल की, कैसे शादी हुई, मेरे बच्चे कितने हैं, ये सब आपसे शेयर किया। आज आपसे ना ज़िंदगी का एक बड़ा ही समझे कि एक वाक़या शेयर कर रही हूँ, जिससे कुछ वाक़यात ज़िंदगी में ऐसे होते हैं जो बहुत गहरे नकूश छोड़ जाते हैं आपकी ज़िंदगी पे। ना सिर्फ गहरे नकूश छोड़ते हैं, बल्कि आप उन वाक़यात से बहुत ज़्यादा बहुत सबक भी हासिल करते हैं अपनी आने वाली ज़िंदगी में के लिए और अपने आने वाली ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए। तो ऐसा ही एक वाक़या हमारे साथ हुआ था। मेरे शौहर की यहाँ पे शू स्टोर था लियाकतपुर शहर में मेरे शौहर का, और माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छा चलता था। अल्लाह का शुक्र है, ज़िंदगी बड़ी अच्छी। जैसे कि हर इंसान की ज़िंदगी में उतार चढ़ाव और नशेबो फराज आते हैं, तो मेरी ज़िंदगी में भी आए। कभी बहुत ज़्यादा अल्लाह ने कभी अरूज दिया, कभी ज़वाल दिया, कभी बेबहा दिया, कभी ले के आजमाया, कभी दे के आजमाया। तो ये सब ना ज़िंदगी का हिस्सा है, और ये सब इंसान के लिए एक तरह की आजमाइशें होती हैं। अच्छा जी, वाक़या कुछ यूँ है कि हमारी शू स्टोर था हमारा, तो मेरे शौहर के एक दोस्त थे। ये वाक़या मुझे बहुत दुखी भी करता है। तो बस अल्लाह का शुक्र है, बहुत पुरानी बात है, अब संभल भी गई हो। तो जी, वाक़या कुछ यूँ है कि मेरे शौहर के एक दोस्त थे, और वो मुझे हमेशा अपनी बहन कहते थे और बाजी ही कह के बुलाते थे। वो हमारे घर भी आया जाया करते थे, हमारे घर उसका आना जाना था। मेरे बच्चों के साथ बिल्कुल जैसे सगे रिश्ते होते हैं वैसे इनके साथ उसका ताल्लुक़ था, और मेरे घर आके कोई 2-2 4-4 दिन रह भी जाते थे। और उसने मेरे हस्बैंड से ये कहा कि हम भाई ऐसे करते हैं कि हम चाइना से ना, उन दिनों ना चाइना शूज़ का बड़ा ट्रेंड था। मतलब चाइना के बच्चों के जॉगर्स और शूज़ और ऐसी चीज़ें और मुख्तलिफ़ चीज़ें, मतलब कोई उनमें गारमेंट्स था, उनमें कुछ और भी चीज़ें थी, बेडशीट्स थी। तो हम दोनों चाइना चलते हैं, और क्यों ना हम वहाँ से माल ला के और यहाँ फ़रोख्त करते हैं, तो उसमें हमें अच्छा प्रॉफिट मिल जाएगा। मेरे जो हस्बैंड है ना, वो बहुत सादा लोग हैं, बहुत ज़्यादा। तो मैं उनको ना कभी कभी कहा भी करती थी कि इस पे ना इतना एतबार ना करें, ये ना हो कि ये बंदा हमें धोखा दे जाए। बकौल उसके उस शख्स के, उसका नाम वसीम था, मैं उसको वसीम भाई कहती थी। अच्छा, वो ना बकौल उसके कि वो बहुत अरसा इंग्लैंड रहा है, और इंग्लैंड से वो आजकल आया हुआ है, और 2 उसकी बच्चियां हैं, बीवी है, छोटा भाई है। अच्छा, उसने अपनी बीवी से बारहा मेरी बात भी कराई। अपने उसका भाई भी, बल्कि एक दफ़ा बकौल उसके कि वो उसका भाई था, अल्लाह जाने भाई था कौन था, कोई उस जैसा फ्राडिया ठग था, अल्लाह जाने, ये मुझे नहीं पता। तो वो उसको भी हमारे घर लेके आया था। अच्छा, वो जी हुआ यूँ कि एक दफ़ा मेरे हस्बैंड को वो साथ ले गया इस्लामाबाद, और उसने वो जो घर था उसका स्कीम 3 में था, और वहाँ वो ले गया, इनको खाना वगैरह खिलाया, और एक रात इनको होटल में ठहराया। ताज होटल था पिंडी में, मुझे अभी भी याद है। तो वहाँ इनको ठहराया, उसके बाद ये वापस आ गए, इनका पासपोर्ट बनवाया, सारा कुछ बनवाया, बनवा के कुछ पैसे उसने इनसे ले लिए, और लास्ट जो था ना वीज़ा लगवाने के लिए जो हमें उसने बुलाया हम दोनों को, ये है जी मेरा ख्याल है 2002 की बात है, या 2000,
2019 की बात है या 2000 की बात है, ऐसे ही है, सन 2000 की बात है। अच्छा, हम लोग यहाँ से चले गए, रमज़ान शरीफ था। उसने कहा कि आप दोनों बाजी आप भी साथ आए, तो आप मेरी मिसेज से भी मिले, मेरे घर आए और रहें, और सारा बड़े उसने हमें सब्ज़ बाग दिखाए जी। और मैं बीच बीच में, मेरा दिल डरता भी था, मैं अपने हस्बैंड से कहती भी थी, लेकिन वो कहते थे नहीं, तुम हर किसी के बारे में गलत मत सोचा करो। बहरहाल हम चले गए यहाँ से, लियाकतपुर से हम पिंडी चले गए, मैं और मेरे हस्बैंड। हम वहाँ जब पहुँचे हैं तो जी वो हमें मिला है। उसने कहा कि मेरे सास ससुर आए हुए हैं, हमारे घर में बहुत झगड़ा चल रहा है, मेरी बीवी मेरे साथ झगड़ के, तो मेरी बीवी हैदराबाद की कह रहा था कि मेरी बीवी हैदराबाद की है, तो वो वापस जा रही है अपने पेरेंट्स के साथ, उसके पेरेंट्स आए हुए हैं, तो मैं आपको घर नहीं ले जा सकता। मैंने कहा कोई बात नहीं, आप नहीं घर ले जा सकते, आपके लिए मसला है। तो कहता आप ऐसे करें, पिंडी में ना सदर में ताज होटल है, तो वहाँ पे आ जाए। हम दोनों मियाँ बीवी वहाँ चले गए। रमज़ान शरीफ था, मेरा रोज़ा भी था। अच्छा खैर, हम सुबह सुबह पहुँचे वहाँ पे। मैंने रोज़ा रास्ते में एक जगह पे रखा था, तो वहाँ हम पहुँच गए। हमें वो मिला। उसने कुछ हमसे शूज़ मंगवाए थे, कोई 5-7 जोड़े, हम वो भी लेके गए। कुछ उसने और चीज़ें मंगवाई, तो आके हमें होटल में वो मिला है। उसका रोज़ा नहीं था, मेरे हस्बैंड का भी नहीं था। तो इन दोनों ने वहाँ पे नाश्ता किया है। नाश्ता करके तो वो कहता है भाई मैं पहले एम्बेसी में हुआ हूँ, फिर मैं वापस आता हूँ टैक्सी पे और आपको लेके जाता हूँ। अच्छा, उसने कुछ पैसे मेरे हस्बैंड से लिए और चला गया। कहता मैं 12 बजे आऊँगा। उसके बाद वो तकरीबन आया 2 बजे के करीब, बल्कि 3 बजे आया। 3 बजे जब वो आया तो उसने आके ना, तो मेरे हस्बैंड को कहता है कि भाईजान मैं घर से अपना वॉलेट उठाना भूल गया हूँ, क्योंकि घर में बहुत झगड़ा चल रहा है, तो आप ना मुझे कुछ पैसे दें। तब ये मतलब 2000 से पहले की बात है, तो वो ना एग्जैक्ट मुझे सन नहीं याद, वो ना खैर उसने मेरे हस्बैंड से ना 7,000 रुपये लिए। इनसे कहता है कि मैं वाइट शर्ट पहनना चाहता हूँ, वाइट शर्ट से तस्वीर अच्छी आती है, तो अम्बेसी वाले तस्वीरें लेंगे, तो आप भी ये वो ऐसे करके ना उसने इनसे वो पैसे लिए। पैसे लेने के बाद ना फिर उसने कहा कि जी अच्छा, वो नीचे गया, ये जाके अपने लिए वाइट शर्ट टाई वगैरह ख़रीद लाया। ला के कहता है ओहो भाईजान, नीचे तो बाहर तो सर्दी बहुत ज़्यादा है, आप ऐसे करें आप अपनी जैकेट मुझे दे दें। मेरे हस्बैंड ने ना लेदर जैकेट ब्राउन कलर की पहनी हुई थी, इन्होंने वो भी दे दी। अच्छा, उसकी बेहिसी देखें कि इनके पास आखिरी 6,000 रुपये थे, तो कहता भाईजान मैं अभी आपको शाम को मैं लेके दे दूंगा, आप वो भी मुझे दे दें। इन्होंने वो भी दे दिए, और इन्होंने आगे से ये कहा कि वसीम भाई देख लें, हमारे पास मेरे पास यही पैसे हैं, और हमने होटल से चेकआउट भी करना है और वापस भी जाना है, आपकी बाजी ने भी और मैंने भी, और फिर मैंने बाद में आना है। मतलब जिस डेट पे कोई वीज़ा लगना था, या जिस डेट की मतलब वहाँ की टिकट कंफर्म होनी थी, तब जाना था। अच्छा जी, हम ना इन्होंने दे दिए। कहता नहीं नहीं भाईजान आप फिक्र ही ना करें, आप यकीन करें कि वो पैसे लेके, जैकेट लेके, हर चीज़ लेके वो होटल की सीढ़ियाँ उतर रहा था, और मुझे यूं लग रहा था कि मेरा दिल भी साथ साथ नीचे बैठता जा रहा है। मैंने अपने हस्बैंड से कहा, मैंने कहा खालिद साहब ये हमारे साथ धोखा कर गया है। मुझे कहते नहीं नहीं नहीं, धोखा क्यों करेगा वो हमारे साथ। मैंने कहा कर गया है, आप फ़ोन करें इसको। फ़ोन किया, तब नए नए मोबाइल आए थे, बहुत महंगे मोबाइल फ़ोन होते थे उन दिनों, और बहुत महंगी कॉल होती थी मोबाइल फ़ोन की। मैंने उसको फ़ोन किया, तो नंबर उसका ऑन था, बेल जा रही थी, रिंग जा रही थी, मगर उसने अटेंड नहीं किया। अच्छा, थोड़ी देर बाद ना उसका फ़ोन ऑफ हो गया। फ़ोन उसका जो ही ऑफ हुआ ना, हमारे पास उसके घर का एड्रेस था। मैंने इन्हें कहा, मैंने कहा वो हमारे साथ धोखा कर गया, चलें टैक्सी लें और उसके घर चलते हैं। हम दोनों मियाँ बीवी उधर से तकरीबन, अब ये 5-1 बजे का टाइम था, शाम का 5 साढ़े 5 बजे का।
हम नीचे उतरे, होटल से बाहर आए, बाहर आके टैक्सी रोकी, स्कीम 3 गए। वहाँ जाके जब हमने देखा, बच्चे खेल रहे थे ग्राउंड्स में ना, छोटे छोटे बच्चे जैसे शाम को बाहर खेलते हैं, खेल रहे थे। और जब उसके घर का एड्रेस, जो एड्रेस हमारे पास था, हम उस एड्रेस पे पहुंचे तो वहाँ ताला लगा हुआ था। मैं साथ वाले घर में गई तो मैंने उनसे पूछा, वो कहते जी इसको तो ये किराए पे घर था और ये 3 महीने हो गए ये घर छोड़ गए हैं। मैं बड़ा हौसला करके बाहर आई, मैंने अपने हस्बैंड को बताया, मैंने कहा ऐसे ऐसे कहते हैं। लेकिन आप यकीन करें कि मैं अभी भी उसकी शुक्रगुजार हूँ। वो कैसे? वो ऐसे कि हम दोनों मियाँ बीवी, मेरे बच्चे तब छोटे थे, मेरी बड़ी बेटी 8th क्लास की स्टूडेंट थी, बाकी सारे छोटे थे। वो कैसे कि वो ऐसे कि वो मुझे और मेरे हस्बैंड को साथ ले जाता गाड़ी में कि आप बैठे और मैं आपको अपने घर लेके जा रहा हूँ। वो रास्ते में कहीं भी हमें कत्ल कर देता, मार देता। मेरे इतना जेवर मैंने पहना हुआ था, मैंने कोई 6-7 तोले जेवर पहना हुआ था, तो वो छीन लेता, उतार लेता। मेरे घर वालों को तो पता ही नहीं था, कि इनको, मेरे बच्चों को भी नहीं पता था। मैं अपने हस्बैंड से मैंने उसी वक्त कहा, मैंने कहा दफ़ा करें, वो हम पे एहसान कर गया, हमारी ज़िंदगियां छोड़ गया। बहरहाल हम होटल आए, मुझे 100% यकीन है कि वो होटल वाला भी उसके साथ मिला हुआ था। जूं ही हम वहां पहुंचे हैं, अफ्तार का वक्त हो रहा था और होटल वाला जो है ना, वो उसने हमसे जब हमने नीचे रिसेप्शन से उससे रूम की चाबी ली ना, तो उसने पूछा कि भाईजान आप परेशान हैं, क्या बात है? मैंने कोई बात नहीं की, मेरे हस्बैंड ने बात की कि ऐसे ऐसे हमारे साथ फ्रॉड हुआ है। अच्छा, हम अभी रूम में पहुंचे हैं, उसने अफ्तार की ट्रे बना के ना तो भिजवा दी कमरे में, कि और खुद भी आ गया कि आप परेशान ना हो, आप अफ्तारी करें, आप जब कभी ज़िंदगी में आपको मौका मिले आप हमारे चेकआउट के पैसे दे दें, आप बेफिक्र रहें। खैर, बहरहाल मैं तो उस अफ्तार ट्रे को देख के मैं रोती रही काफ़ी देर। मैंने कहा मैं वो औरत हूँ कि मेरे घर से लोग खाना खा के जाते हैं, और अल्लाह तेरा शुक्र है कि आज कोई मुझे तरस खा के मुझे अफ्तारी करा रहा है। बहरहाल मैंने हिम्मत नहीं हारी, मैं अपने शौहर को लेके नीचे बाज़ार में गई, अफ्तारी की। अफ्तारी करके मेरे हाथ में एक सोने का ब्रेसलेट था 2 तोले का, मेरे पास कोई 5-6 अंगूठियाँ थी मेरी उंगलियों में, कोई चेन थी, मैंने 2 अंगूठियाँ, ब्रेसलेट उसको सेल किया। मैंने कहा भाई ये मुझे पैसे दे दे। उसने मुझे उस वक्त 10,000 की भी वैल्यू होती थी, उसने मुझे 10,000 पता नहीं 11,000 रुपये दिए। मैं वापस आई, मैंने होटल वाले को चेकआउट किया करके उसको पैसे उसके दिए, और मैंने बड़े हौसले से मैं अपने हस्बैंड को लेके डाइवो स्टॉप पे आई। हमने टिकट्स खरीदी और घर आ गए। मुझे सारा रास्ता मेरे हस्बैंड कहते आए कि घर जाके नहीं बताना। मेरी अम्मी उन दिनों बहुत ज़ईफ़ थी और कुछ बीमार भी थी। अम्मी को बिल्कुल नहीं बताना, वो परेशान हो जाएंगी, किसी को नहीं बताना। मैंने कहा ठीक है, नहीं बताती। लेकिन सुबह जब हम घर पहुंचे हैं ना, तो मेरी बेटी जो 8th क्लास की है ना, उस दिन छुट्टी थी, और वो हमारे बाहर ना लॉन है, और उसमें ना वो पानी दे रही थी गमलों को। उसने मुझे देखते ही कहा अम्मी आ गई हैं। तो जूं ही उसने ये लफ्ज़ कहा ना, तो मैं तो धाड़े मार मार के रोने लग गई। और पता नहीं वो खुशी के आंसू थे या गम के थे, या ये मुझे आज तक समझ नहीं आई। अच्छा, फिर हुआ इसके बाद ये कि मैं ना उसको अक्सर उस नंबर पे फ़ोन किया करती थी जो उसका नंबर था, क्योंकि मैं एक दफ़ा ज़िंदगी में ना उससे बात करना चाहती थी। मैंने उसको ना, एक दिन उसने अटेंड कर लिया। उसकी नज़र बहुत कमज़ोर थी, चश्मा लगाता था। मेरे पास अभी भी उसकी तस्वीर थी, मैंने पता नहीं कुछ दिन ही पहले फाड़ के उसको फेंक दिया। मैंने उसको ये कहा, मैंने कहा फ़ोन बंद ना करना, मेरी पूरी बात सुन लो फिर बंद करना। खैर वो सुनता रहा। मैंने उसे कहा, मैंने कहा तुमने बहन कह के लूटा है ना इंसान का। बहनों की खातर तो भाई पता नहीं क्या कर गुजरते हैं। तुम ठग थे ना, अल्लाह तुमसे पूछेगा। मैंने अपना मामला अल्लाह पे छोड़ दिया। और आप यकीन करें, जब 2008 में जल्जला आया था ना, तो एकदम मैं रात को सोई हुई थी और मुझे ख्वाब आया कि वो जल्जले में बर्बाद हो गया उसका सारा कुछ, और वो मर गया। वो यकीनन उस जल्जले में बर्बाद हो गया होगा। और मेरी ये पोजीशन हो गई थी कि मेरे, जब मैं उसका जिक्र करती थी ना, तो मेरे हाथ कांपना शुरू हो जाते थे और मेरे दिल कांपना शुरू हो जाता था, मुझे कपकपी तारी हो जाती थी।
लेकिन वो वाक़या मुझे ज़िंदगी में कुछ सबक भी दे गया कि किसी पे इतना अंधा एतमाद नहीं करना चाहिए। इंसान को थोड़ी बहुत छान-फटक कर लेनी चाहिए। लेकिन फिर भी मेरी आदत ऐसी ही है कि मैं अभी भी लोगों पे एतबार कर लेती हूँ और मेरे हस्बैंड भी एतबार कर लेते हैं। और एतबार पे तो दुनिया कायम है और एतबार पे तो इतने करोड़ों रुपए के लेन-देन होते हैं इंसान का। बस इंसान बेज़मीर ना हो। बेज़मीर ना हो और बेईमान ना हो और रिज़्क़ हलाल कमाए। अब मैंने उसको कहा था कि अल्लाह ने मुझे सब कुछ दे देना और आप यकीन करें कि अल्लाह ने मुझे फिर नवाज़ा, बहुत नवाज़ा, हर चीज़ दी। अल्लाह का शुक्र है मेरे बच्चे सही सलामत थे, मेरे हस्बैंड सही सलामत थे, मेरा घर था, हर चीज़ थी। लेकिन वो जो शू स्टोर था वो बिल्कुल ख़त्म हो गया। लेकिन फिर अल्लाह ने हमें हौसला दिया, हिम्मत दी और अल्लाह ने हमें मेडिकल स्टोर पे हमारा हमें बेबहा रिज़्क भी दिया। तो ये है मेरी ज़िंदगी का जी वाक़या। लेकिन उसमें फिर हम कुछ उसके बाद में पीछे भी गए। एक दिन वो एक दफ़ा वो पकड़ा भी गया। मेरे एक कज़न डीएसपी थे, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, वो हमारे साथ गए और वहाँ पे एक कोई बार्बर शॉप था जिसकी शॉप पे वो जाता था। तो हम वहाँ जब पहुँचे हैं तो उस बार्बर ने उसको फ़ोन किया कि तुम्हें पुलिस की गाड़ियाँ और कुछ लोग ढूँढते फिर रहे हैं, कहीं भाग जाओ। वो भाग गया। मैं उस बार्बर को उन्होंने पकड़ लिया और 1-2 और भी बंदे थे जिनके साथ वो बैठता-उठता था, उनको भी पकड़ लिया। उन्हें कोई हफ़्ता 10 दिन जेल में रखा। एक दिन मुझे उन्होंने फ़ोन किया कि बाजी अब उसका क्या करना है? हम ज़्यादा दिन रिमांड के बगैर किसी को रख भी नहीं सकते। मैंने कहा छोड़ दें, उनका क्या कसूर है? जो फ्रॉड करना था उसने कर दिया। अच्छा जी, इससे आप लोग भी कुछ सबक हासिल करें और किसी पे एतमाद ना करें। आज का व्लॉग इसी के साथ करते हैं ख़त्म। और मेरी आपसे गुज़ारिश है कि आप मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ये आपकी मोहब्बत होती है हमारे लिए, जो कि हमारा दिल बड़ा करती है और हमें बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। तो अपने-अपने घरों में खुश आबाद रहें, जहाँ भी हैं। अल्लाह हाफ़िज़।